रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलित तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल हबीबिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, ये कैसे कहूँ मुझको ये अता हो सो वो अता हो। ये कैसे कहूँ मुझको ये अता हो या वो अता हो, और वो दीजिएगा जिससे मेरे घर भर का भला हो। वो दीजिएगा जिससे मेरे घर भर का भला हो। पहले आदम बनाए गए खाक से, और खाक की शान है बूतुराब आपसे। इस मुअम्मे को सुलझाइएगा जरा, या अली मुर्तजा, या अली मुर्तजा। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। और किसी आशिक ने जश्न पिराने पीर में आपके हमारे पीर के सामने ये शेर पढ़ा था, तो मुझे बड़ा पसंद आया। परसों बरादरान पढ़ रहे थे तो मैं सोचा आज उर्स के मौके पे सुना दूं, क्योंकि सरकार इस शेर से बड़ा लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। लोग वाकिफ होंगे उस वक्त गौसियत की शान से। लोग वाकिफ होंगे उस वक्त गौसियत की शान से, जब मैं बरी हो जाऊंगा हश्र के मैदान से। जब मैं बरी हो जाऊंगा हश्र के मैदान से। नबी वाले नबी पे एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम मम्मा इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला वारिसे हालिही व मज़र कमालिही मुर्शिदी सय्यदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ी व बहरिल हिम्म व बारिक व सल्लिम। सदर जलसा बिरादर मुकर्रम शहज़ादे हुजूर गौसुल आज़म सैयदी मौलाई मौलाना सैयद शाह आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी अली बादशाह क़ादरी क़िबला जानशीने ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर खतीब दक्कन अलैहि रहमत और रिदवान व बिरादर मुकर्रम शहज़ादे गौसे आज़म मौलाना सैयद शाह आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी हसनैन बादशाह क़िबला व नबीरागाने पीर व मुर्शिद बिलखुसूस खतीब आज़म मौलाना हाफिज़ सैयद आले अहमद क़ादरी हसनी पीर साहब व जमीए सिलसिला के मुरीदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुतबा हो गया, नामे हो गए बड़े, अब मैं नॉर्मल हो जाता हूँ और कुछ पीरो मुर्शिद अलैहि रहमत रिजवान की खिदमत में अर्ज करके अपनी जगह ले लूँगा। आप और हम खुश नसीब हैं कि आपको हमको ऐसे पीर का दामन मिला कि जिनकी जिंदगी पर गौर करो, फिक्र करो,
तो हर मोड़ पर पीर में अल्लाह के वो जलवे नजर आएंगे जो अल्लाह वालों के हैं। पीर एक ऐसे आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन, जब कभी अहले सुन्नत वल जमात को न सिर्फ दक्कन में बल्कि सारे हिंदुस्तान में जरूरत पड़ती तो वहां के लोग पीर और मुर्शिद अलैहि रहमत और रिजवान को बुलाते, तो वो एक आलिम की हैसियत से उनके जिस्म का, उनके अकीदे का इलाज करते। साथ ही साथ मौलाए कायनात का फैजान, गौसे पाक का फैजान, शाह मूसा का फैजान लेकर उनका रूह का इलाज करते। पीर एक आलिम के साथ, एक रूहानी शेख के साथ पीर मुर्शिद का एक और जलवा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा बचपन था, पीर मुजाहिद इस्लाम थे। किसी आलिम को देखा तकरीर करे, बात समझा दिए, चले गए। कोई पीर साहब आए, दुआ पढ़े, कुछ करे, चले गए। मगर पीर जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती तो वो रंग बताते। ये हैदर कर्रार का फैजान था, ये मौला अली का फैजान था, ये गौसे पाक का फैजान था। पीर और मुर्शिद के साथ हिंदुस्तान के एक कोने का सफर किया था। 98, 99, 2000 की बात है। भटकल शहर, और इतने भटके हुए वहां पे, और जितने सुधरे हुए हैं उन लोगों की लिस्ट थी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अरे देखते देखते 500 की लिस्ट थी। क्या मतलब ये 500? तो बोले ये 500 ही सुन्नियां इतने बड़े शहर में, और कहीं से भी हिंदुस्तान से कोई आलिम को बुलाए तो कोई आता नहीं, क्योंकि आए तो उसको जाने नहीं देते वो लोग। पीरो मुर्शिद को कहा कि बरसों हो गए जिक्र मीलाद नहीं हुआ, लोग तड़प रहे हैं कि आका का मीलाद नहीं हो रहा, कोई जलसा नहीं हो रहा, गौसे आजम दस्तगीर की कोई बात करने वाला नहीं। हमारे यहाँ के मौलवी डरते हैं, वो लोग बड़ी अक्सरियत में हैं। पीरो मुर्शिद ने उन्हें टाइम दे दिया। मोबाइल का जमाना नहीं था, और वो सफर ऐसा सफर, ताज पीरा साहब भी हैं यहाँ, हम हुबली भी गए थे। हुबली से होते हुए वो कर्नाटक का सफर होते हुए भटकल पहुंचे। और खतीबे ज़मन जानते हैं हिंदुस्तान का कौन सा शहर कहाँ है। पीरो मुर्शिद के बाद वही तो सबसे ज्यादा फिर रहे हैं। मुझे तो वो वक्फियत भी नहीं है वो कौन सा शहर, इतना मालूम के भटके उनसे भटकल याद रख लिया। अब वहां पहुंचे भटकल, तो हजरत पीरो मुर्शिद से बोला, बाबा इतनी लाइन, 2 सफ, कई किलोमीटर अंधेरा है, हमारे इस्तेकबाल को है, और देखा तो हैबत हो रही है। बोला ऐसे बड़े बड़े दाढ़ियां, कुर्ते के उतने दाढ़ियां हैं, पैजामा चड्डी के होता। मैं बोला ये कौन सी मखलूक है, ये समझने नहीं आ रही, ये अजीब और गरीब दिख रही, और पूरे घूर लेते गाड़ी में झांक रहे, और हमारे पास गाड़ी में 3 लोग, एक हम। पीरो मुर्शिद बोले यहाँ बिल्कुल सही फरमाया, अब इस्तकबाल को है लोग, मगर ये इस्तकबाल अलग किस्म का होता। खैर बात आगे बढ़ाऊं, पहुंच गए जलसागाह में, तो रजिस्टर में साहब लिख दिए आ गए पूरे, हमारे 3 आपके साथ थे, 500 हो गए। वहां हजारों की तादाद में बाहर ठहरे हुए, और अतराफ पूरा पुलिस का पहरा। अहले सुन्नत का जलसा हो रहा बोले तो पूरी पुलिस आ जाती, कमिश्नर आ जाते। कई को बोले तो इन लोगों की जान बचाना पड़ता, इन लोगों घरों तो गैब तक छोड़ना पड़ता, इतना इनका रोब दबदबा है बातिल कुव्वतों का। पीरो मुर्शिद से पहले एक बैठा उठा, हजरत को देखा, हिम्मत में आ गया, जो चाहे बोल दिया। सामने से बस जा रही, स्टेज से उतरा, बस में बैठा, भाग गया। अब वो लोग वहां से नारे मार रहे, पुकारा कर रहे। पीरो मुर्शिद ठहरे, पिराने पीर गौसे पाक के फैजान के साथ आधा घंटा तकरीर शुरू की। आधे घंटे के बाद उनकी सामने की सफों वाले दूसरों को रुका रहे, बोले नहीं इनू बोल रहे सब सुनेंगे, इनू बोल रहे सब सुनेंगे। पीछे वाले बोले अब ये लोग भी चले जाते ग्राउंड में। तो पीर जब तकरीर फरमा रहे थे
लाइट चले गई, जनरेटर उड़ गया। उसके बाद हैदराबाद में तो आवाज आप ये सब सुने ना, देसी बमा फेंके और जहां पर बम गिरता वहां गड़ा बन जाता। हम छोटे से थे, उठ के आके पीर के सामने ठहर गए, बाबा ये क्या कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर आके बोल रहा कि ये लोग तो फायरिंग कर रहे हैं, आप लोगों की जान को खतरा है। पीर और मुर्शिद बोले, जब तक मैं जिक्र मुकम्मल नहीं करूंगा यहां से नहीं जाऊंगा। और गौसे पाक का वो फैजान बगैर माइक के पूरे ग्राउंड को तकरीर सुना रहे थे। हमारे को तो ये माइक की जरूरत है, ये होना एको होना, मगर पीर और मुर्शिद अलैहि रहमत और रिजवान जब बैठते तकरीर करते तो माइक कैसा भी हो उनकी आवाज हर एक के कानों पर और दिल में उतर जाती थी। अब उसी मामले में अब तो बात हो गई, जो आयते करीमा पढ़ा और जिंदगी भर आपके हमारे पीर 50 साल जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह, जिक्र गौस करे। तो आज उनके उर्स के फैजान से कुछ बातें पीरो मुर्शिद के जानशीन से इजाजत लेकर इजाजत मिल गई, इजाजत से कुछ सरकार के फैजान से कुछ अर्ज करूं। पीरो मुर्शिद अलैहि रहमत और रिजवान का आपने मुजाहिदाना करामत तो सुनी, अब कुछ ऐसी बातें जो बाद में सरकार की थोड़ी बताकर उससे पहले अर्ज करूं कि मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर पैदा फरमाया, सारी मखलूक में खूबसूरत पैदा फरमाया, आला पैदा फरमाया, उला पैदा फरमाया कि जितनी मखलूक है कायनात में उससे बेहतर इंसान है। तो इंसानों की तारीफ वो कैसे इंसान हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोल रहा कि वो सबसे बेहतर है। तो या अल्लाह, तेरे मासूम फरिश्ते भी तो तेरी मखलूक है, क्या इंसान उनसे बेहतर है? तो कुरान हमारी हिदायत के लिए बस है, कुरान फरमा रहा है कि हाँ उन फरिश्तों से भी बेहतर है, उन फरिश्तों से भी बेहतर है। तो सारे फरिश्तों से बेहतर है तो हाँ तमाम के चार ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते हैं अल्लाह के, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और चौथे का नाम तो सबको मालूम, हजरत इजराइल, रूह कब्ज करते। और चारों के ड्यूटियां कितने बड़े हैं। और हजरत इजराइल कैसा रूह कब्ज करते, परसुम करे देखो, बड़ा टास्क दुनिया को मालूम हुआ। 4000 फीट से नीचे समंदर में सबमरीन फटी तो वहां जाके भी रूह कब्ज करे। हजरत इजराइल कभी ड्यूटी मिस नहीं होती, पावर अल्लाह ने दिया है, ड्यूटी अल्लाह की है। अब या अल्लाह, इतने पावरफुलों से बेहतर इंसान, और फिर कुरान में जंगे बदर में तूने फरिश्तों से ही इंसानों की मदद की। तेरे जलवे तेरे राज तू जानता है। कुरान में आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहमतुल लिल आलमीन ने हाथ उठाया और कहा, मेरे मौला अगर ये 313 खत्म हो जाएंगे तो रूह जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इन्हें बचा ले, तेरे इस्लाम को तेरे दीन को फैलाने वाले ये हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंगे बदर में फरिश्तों की जमात को जमीन पर उतारा और वो जमात को अल्लाह सिखा रहा कैसा लड़ना, कैसा मदद करना, सहाबा को कैसा सपोर्ट करना। अब वो फरिश्तों की जमात है और सहाबा की जमात है। फरिश्ते मदद करने लगे, मगर आरिफीन कुछ और कहते हैं
कि जंगे बदर जरूर चल रही है, मगर जंगे बदर में सबसे ज्यादा आगे अगर कोई जात थी तो हैदर कर्रार मौला अली की जात थी। जंगे बदर के चैंपियन मौलाए कायनात शेरे खुदा और फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं कि मौला दूसरों की तो हम मदद कर रहे थे तेरे हुक्म पर, मगर तेरा ये बंदा हम उसकी मदद को चाहते उससे पहले वो मुशरिक की गर्दन मार देता। तो ये इंसान कामिल मौलाए कायनात शेर खुदा की जात है। कोई तसव्वुर में लाओ, खैबर का दरवाजा है, खैबर का दरवाजा है, बचपन से सबने सुना, 40 आदमी उठाते थे 40 हटाते थे। वो कौन से इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि मौलाए कायनात जब खैबर की जंग मुसलमानों के हाथ से निकल रही थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली के हाथ में झंडा दे दिया और कहा अली फतेह तेरे हाथ में है। मौला ने खैबर के दरवाजे को ऐसे उठा लिया जैसे 2 तलवारों को उठाते हैं और जंगे खैबर भी फतह हुआ। ये वो मौला अली शेर खुदा है। अब हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो किताब के कीड़े हैं, जो मैं आलिम नहीं बोलता हूँ, टिश्यू यूज करने वालों को आलिम कहां से बोलेंगे। हमारे पास आलिम वो है प्याज बेचता, तरकारी बेचता, उन्हें ताहरत लेता, वजू करता, उन्हें एहतराम के काबिल है, मगर सवाल बड़े करते। अब गलती से हम एडुकेट है, बैठना उठना मिलना सब है तो बोले वो खानखा के बात नको करिए भाई, ये बोलिए ऐसा कैसा बोलते, ऐसा कैसा करते। पिराने पीर गौसे पाक के इतने करामता, हर चीज पे एतराज, और बोले कुरान से साबित करो। मैं बोला मेरे सरकार फैजान जारी करे तो कुरान से ही साबित करेंगे। विलायत के मर्तबे तो बहुत बड़े हैं, अल्लाह इंसानों को अफजल फरमाया तो वही सुन लो। अब बात आगे बढ़ूं कि इजराइल का तो वाकया सुन लिया, रूह कब्ज करते, जमीन के अंदर है तो भी रूह कब्ज करते, कहीं भी हो कायनात में इंसान की जान जा रही तो हजरत इजराइल पहुंच जाते। और फिर पलटेंगे हम, या गौसे पाक आप भी तो बताइए कि हम आपने मुरीदों के लिए आपने कहा तो गौसे पाक कहते हैं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक मैं उसको कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। तो सुन लो कादरियो काज़मियो, तुम्हारी जान जाने से पहले तुम्हारे पीर पिराने पीर साथ होंगे। ये गौस पाक है। अब बोलेंगे रफ्तार कैसा ऐसी, इजराइल पहुंच गए, इनू कैसा पहुंचते, और रफ्तार का मामला है तो अब रफ्तार से याद आया एक वक्त का वाकया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से पूछे, ऐ जिब्राइल ये तो बताओ कि तुम्हारी रफ्तार कैसी है, तुम्हारी स्पीड कितनी है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह मेरी रफ्तार तो बुराक से तेज है, बहुत तेज है, मगर 2 मरतबा दुनिया में वो तेज आया, 2 मरतबा दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तेज आया। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा बताओ वो कौन सी मरतबा था। तो कहने लगे, अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखे, छुरी रख दिए और छुरी हरकत में थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया जिब्राइल जन्नत को जाओ, दुम्बा लेकर इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को रख दो। तो बोले मैं या रसूल अल्लाह मैं जन्नत गया, दुम्बा लिया
और हजरत इब्राहिम की छुरी की हरकत से पहले हजरत इस्माइल को हटाकर दुम्बे को रख दिया। तो ये रफ्तार न कोई तसव्वुर में अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने ही दिया पावर। तो सरकार ने फरमाया, ऐ जिब्राइल दूसरी वक्त कब आए थे, दूसरी वक्त कब आए थे? तो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा तेज स्पीड में आपके वास्ते आया था, मैं सबसे ज्यादा तेजी में आपके सामने आया था, आपके लिए आया था। अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह जब अहद के मैदान में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए और आपके लबे मुबारक से खून जमीन पर गिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जलाल में आके, जिब्राइल मेरे महबूब का अगर खून जमीन पर गिरे तो क़यामत तक सब्जा उगने नहीं दूंगा। तू जा जिब्राइल अमीन जमीन पर उतरे, अपनी चादर अपने पैरों को सारी जमीन पर लिपटते हुए सरकार के खतबों पे आ गए और अपने पैरों पे लवाबे दहन ले लिया, खून मुबारक ले लिया। ये जिब्राइल की रफ्तार है। तो अब कुरान की आयत के हिसाब से जिब्राइल की ये पावर से ज्यादा इंसान का पावर होना जरूरी है। अब पलटते हैं या पीराने पीर, आप बता दीजिए। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों को अपने चादर में रखता हूं, बास की तरह मेरे मुरीद मेरे पैरों के अंदर है। वो गौसे पाक सुल्तानुल औलिया फरमा रहे हैं कि मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में है, उसकी सतर पोशी कर दूंगा। ये है गौसे पाक और ये है इंसान की तारीफ, ये कामिल इंसान की तारीफ। अब सुनो, खाली इंसान की तारीफ पे बात हो रही, ये तो विलायते गौसे पाक के ऊपर विलायते कुबरा, ये बहुत ऊपर की इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं ना, वो खतीबे ज़मन से सुनेंगे। बेसिक ग्राउंड मैं बनाता हूं। अर्ज़े गुजारिश, आप हजरात से कुछ और दो बातें कर लूं, मूड बना दिए। पीरो मुर्शिद बोलते थे ना, तकरीर होती नहीं, अच्छे हंसते चेहरे देखे तो बोलना दिल बोलता। तो अपना भी वही मनला, सरकार के कदमों के नीचे ठहर के बोल ले रहे हैं, बुजुर्गों के सदक़े। तो अर्ज कर रहा था कि सरकार पीराने पीर गौसे पाक के पास एक मर्तबा एक बुढ़िया आई, आके अर्ज करी कि या अब्दुल कादिर, या गौसुल आज़म, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, उसको जिंदा कर दीजिए। मेरा बच्चा मर गया, उसको जिंदा कर दीजिए। वो जानती थी ये सुल्तानुल औलिया है, ये गौसे पाक है, ये कुछ कर सकते हैं। गौसे पाक ने कहा, देखा तो हजरत इज़राइल थैली भर के रूह लेके जा रहे थे। उन्हों रूह कब्ज कर सकते, उन्हों जानदार की रूह निकाल सकते। तो अल्लाह ने कामिल इंसान को वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया कि गौसे पाक ने उस थैली को खींचा और उस थैली में जितनी रूहें थी वो सब जिंदा हो गई। ये इख्तियार है, ये इख्तियार है हम जिसके मुरीद हैं। ये पीराने पीर की जात है। अब एक बात अर्ज कर दूं, सरकार पीराने पीर की और पीरो मुर्शिद अपनी तकरीर को या अपनी बातचीत कहूं, मैं कंपैरिजन ही करूंगा मोरिस की खूबी वारिस में। तो सरकार पीराने पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा वजू फरमाते हुए तशरीफ फरमाए, साथ में एक खादिम भी है। सरकार वजू फरमा रहे हैं और एक चील
ऊपर से सरकार गौसे पाक के खमीज मुबारक पर गलाजत कर दी। ये करना ही था। पीर को जलाल आया, नजरें ऊपर की, कहा मर जा, तो चील मरी जमीन पर गिर गई। चील मर के जमीन पे जरूर गिर गई। पिराने पीर रोने लगे। सुल्तानुल औलिया की आंखों से आंसू जारी है। खादिम सामने खड़े हो गए, बोले सरकार आपने कहा वो मर गई, आपने कहा वो मर गई, अब वो जानवर के लिए आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे कि मैंने अल्लाह का इतना जिक्र किया, अल्लाह ने मेरी जबान को ज़ियूफुर रहमान बना दिया, मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। ये कब होता? ये तस्बीह जो गले में पहना ना, मैं भी पहना, गिर गई, हाँ जेब में है, पहन लेता। ये पीरो मुर्शिद अलैहि रहमत और रिजवान की सुन्नत है, मगर इसके पीछे भी एक राज है। इजाजत हो तो अर्ज करता हूं, ये तस्बीह जो है ना, हम तो हमारे पीर को देख के पहने, मगर बचपने से पीरो मुर्शिद को देखे मगर नहीं पहनते थे। और हमारा बचपना, मेरा बचपना जो मैं सरकार को करीब से देखा, पीरो मुर्शिद अलैहि रहमत और रिजवान एक ऑटोमेटिक सिल्वर कलर की कभी टिक टिक की तस्वीर सऊदी अरब से आती थी, वो बरसों पहले लेके बैठते थे। कभी दुरूद शरीफ की ज़कात निकालते, कभी सूरे फातिहा की ज़कात निकालते, कभी 1.25 लाख मरतबा ये 1.25 लाख वो मरतबा। अब उसको इतनी हिफाजत से रखते कि कैलकुलेशन डिस्टर्ब नहीं होना। मैं पढ़ के रखा था, अब हमारे को बेचे नहीं, वो एक बटन अपन भी दबाएंगे, कट कट अच्छा दिखता, तो जाना खींच के कर लेना। सरकार जलाल में आते, मेरा हिसाब था 1.25 लाख मरतबा पढ़ने का, ये मुरीदों को नहीं मालूम। सरकार बेशुमार वज़ाइफ की ज़कात निकालते और पढ़ा करते, पढ़ते रहते। अचानक कुछ साल गुजरे, सरकार ने तस्बीह हाथ से गले में पहन ली और ये राज किसी को नहीं बताते। और अब गौर से याद करो, यहाँ जितने बैठे हुए पीर भाया, खुलफा, सबको याद आएगा मैं बोल रहा हूं। तो पीरो मुर्शिद अलैहि रहमत और रिजवान हमेशा एक बात हाफिजों से बोलते थे, यहाँ तुम लोग कुरान भी शरीफ पढ़ रहे, हुफाज है, यहाँ रात में भी पढ़ते हुए सो जाना और तुम सोते सोते भी कुरान पढ़ते रहते। ये हमेशा सरकार फरमाया करते थे कि रात में भी पढ़ते हुए सो जाना, तुम रात भर कुरान पढ़ते रहते। मैं कई मर्तबा सोचा, पहले तो नहीं खोले, या बैठा कदमों में तो समझने आया तस्बीह गले में कई को पहना। जब तक कई लोगों को ये बताते कि जिक्रुल्लाह, सब तो जानते हैं ना, पीर जिक्र रसूल करते, जिक्र गौस, जिक्र औलिया करते। सरकार के जिक्रुल्लाह के बारे में बताऊंगा कि पीरो मुर्शिद सांस लेते तो अल्लाह कहते, सांस छोड़ते तो अल्लाह कहते। ये पीर के मुरीद हो काज़मियों, कई मर्तबा लोगों को तलकीन देते कि फास अनफास का जिक्र करो, सांस से जिक्र करो कि तुम्हारी सांसें भी चलती रहे, दुनियावी काम भी चलते रहे, मगर सांस तुम्हारी अल्लाहू अल्लाहू कहती रहे। ये हमारे और तुम्हारे पीर की करामत है। ये हमारे पीर, अब अल्लाहू अल्लाह इतना करा है पीर ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आज ये शान देखो, तुम्हारे पीर पे ये गौसे आज़म का फैज़ान है। बोलना तो कुछ और भी चाह रहा हूं, मगर वहां से शायर शोरा इकराम की आंखें ऐसा घूर रही हैं कि बस कर बस कर। मैं खुद बेचैन हूं कि जानशील खतीब दक्कन को सुनना है। थोड़ा रोकेंगे, अगले साल अल्लाह हयात दिया तो फिर बोलेंगे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।